आप अपने फैसले खुद लेती हैं? राजीव जी बिल्कुल खुद लेती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने चरित्र को भंग करके सारे फैसले लेती हूँ। अपने चरित्र में रह के फैसले लेना क्या हर ऐसी औरत क्या के अधिकार में है, क्या ऐसी हर कोई महिला क्या के ऐसी अधिकार कुछ में है। बच्चियां हैं? आप भी काम कर रहे हैं, क्या ये भी काम ऐसी- कर रही है, सब काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, कौन चरित्रहीन है? सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रही है, शुरू से कर रही है। हमारे देश में औरतों को देवी कहा गया है। स्वयंवर होते थे तो पहले स्त्री से पूछा जाता था तुम्हें किससे विवाह करना है, पुरुषों से नहीं पूछा जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो नोएडा बॉम्बे सब जगह हो रहा है। सर्दियों में लड़के पूरे कपड़े पहन के घूमते हैं, लड़कियां शॉर्ट्स पहन के घूमती है। ठंड है भाई, कपड़े ढंग के पहनो। तो छोटे कपड़े पहनने से शराबे पीना ये क्या किसी है? का चरित्रहीन हो जाता है। बिल्कुल चरित्रहीन नहीं होता, लेकिन आप क्या, आप ठंड है ना, सर्दी है, अब सर्दी में उसका सब मतलब लोग है, सर्दी में आप दिखावा कर रहे हैं। सर्दी में पहनना अलग बात है। अगर ऐसा दिखा रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। एक एक करके अनिश मल्होत्रा, एक करके आ रहा हूँ पर डॉक्टर पारुल, एक करके अनिश मल्होत्रा आप अपना पूरा कीजिए। एक पारुल जी आ रहा हूँ आपके पास। आप पहले बताइए क्या एतराज है आपका? देखिए ऐतराज कुछ भी नहीं है। एक बात बताइए, हाँ। सर्दी के दिन है, कड़कती दिसंबर की ठंड पड़ रही है, आपको घूमने जाना है, आप कैसे कपड़े पहनेंगे बताइए? आप ढकने वाले कि मुझे ठंड ना लगे? जी हाँ। अब वही लड़कियां शॉर्ट्स पहन के निकल रही है, इसका मतलब क्या है? ये आप क्या समझते हैं? ये आजादी है या कुछ और? है तो आजादी ठीक है, हाँ। आप अपनी स्वेच्छा से पहन सकते हैं, लेकिन सर्दी में आप सिर्फ दिखावा करने निकल रहे हो और कुछ भी नहीं। अच्छा डॉक्टर पारुल, मेरा सवाल का जवाब। एक मिनट चेतनानंद जी, पारुल जी, ये आईटीओ चौराहा नहीं है। पारुल जी मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ। ये तय करना भी क्या हम बाहर किस तरीके का अपना रूप सामने रखना चाहते हैं सार्वजनिक जगहों और नितांत निजी जगहों पर, क्या हमें यह तय करना नहीं चाहिए कि हम कैसे दिखें या कैसा प्रभाव डालें? देखिए अभी कितनी बड़ी बात संत ने यहाँ पे खड़े होके बोल दी, फिर से कटघर में माँ सीता को खड़ा कर दिया इन लोगों ने, फिर से वही देंगे अग्नि परीक्षा, फिर से अग्नि परीक्षा वो देंगे क्योंकि सीता माँ गलत थी, उन्होंने मर्यादा लांघ दी थी, उन्होंने लाइन पार कर दी। पुरुष का नहीं होगा, पुरुष का नहीं, आप नहीं कर रही आप लोगों से सुनना भी पसंद करिए, स्त्री का चरित्र हरण होता है। चलिए ठीक है। अब मैं एक एक करके आऊंगा, एक एक करके आऊंगा। मैं आपसे शुरुआत करूंगा, एक एक करके आऊंगा, लेकिन पहले 3 और सर्वे हमारे साथ हैं और ये 3 सर्वे भी आज के ही युवाओं से, आज के ही लोगों से किए गए हैं, इसलिए इनके लिए कोई बहुत बड़ा इतिहास देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या कथावाचकों और संतों को अनैतिक विचार जो उनके अब आ रहे हैं शब्दों के रूप में, उस पर लगाम लगानी चाहिए? तो बिल्कुल हाँ, 93% लोग जिन्होंने जवाब दिए उन्होंने कहा लगाम लगानी चाहिए। हालांकि इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो इन्हीं संतों को सुनते भी रहे हैं। बिल्कुल नहीं, 7% लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और कोई भी ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। क्या कथावाचकों को चरित्र का, ये सबसे खास है, सर्टिफिकेट देने का अधिकार है? 21% लोग कहते हैं हाँ अधिकार है उन्हें देने का, 79% कहते हैं नहीं है। यानी ये 2 में ही बात यहां पर बट के रह जाती है। अब यहां पर वो युवा जो आगे बढ़ रहा है, वो युवा जो आज गायत्री मंत्र भी बोलता है और वो युवा जो आज के दिनों में शायद वेद मंत्र भी बोलता है, वो भी शामिल है, क्योंकि नए बदलते सोशल मीडिया के दौर में सब एक्सेस है। रुद्र भगवान शिव के मंत्रों या गणेश जी के मंत्रों या बाकी चीजें जाननी हो, सब पता है। तीसरा, विवादित बयान देने वाले कथावाचकों का क्या बहिष्कार होना चाहिए? 67% कहते हैं हाँ ऐसा होना चाहिए, 24% कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और 9% कहते हैं कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। यानी 33% लोग कुल मिलाकर उन 67% लोगों से कम हैं जो यहाँ पर बहिष्कार की बात करते हैं। पारुल, मैं आपसे ही यहाँ पर पूछना चाहूंगा, संत अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं या आधुनिक समाज अपनी मर्यादाएं लांघ रहा है कि संतों को उन विषयों पर बोलना पड़ रहा है? पारुल।
आधुनिक अगर आप बोलो ना, नया एरा आया है। एरा अभी का नहीं आया, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। मीडिया अभी आया है, फोन अभी आया है, आप देख पा रहे हैं, आप वीडियोस वायरल हो रही हैं। पहली बात तो संतों को अपनी मर्यादित भाषा में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि आप संत हो, आपने बहुत ज्ञान अर्जित करा है, आपने शास्त्रार्थ करे हुए हैं पूरे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है कि आप कम से कम भाषा का चयन तो ठीक ढंग से कर सकते हैं। कि अब सामने कोई लड़की या महिला बैठी, आप ये नहीं बोलेंगे कि अपनी सांस को तू पीट दे। अगर वो पूछने के मेरी सांस मुझे पीटती है, तो यही वाले आचार्य जी बैठ के बोलते तू भी उसको 2 थप्पड़ लगा दिया, अगर तू क्यों मार खाती रहती है। ये भी वो भी संत है जो बोल रहे हैं मैं घर बसाने के दावे करता हूँ, मैं शराब छुड़वा रहा हूँ। शराब ये कैसे छुड़वाते हैं मैं बताती हूँ। अंदर जाके लोग वहाँ पे माथा टेकते हैं, इन्हें क्या पता गाड़ी में बैठ के वो शराब पी रहे हैं नहीं पी रहे, और हमने छोड़ दी। जब यहाँ पे कपड़ों की बात हो रही है, दूसरी बात, आप होते कौन है किसी के कपड़े पे कॉम्प्लीमेंट करने वाले या कमेंट करने वाले। आप डॉक्टर पारुल एक मिनट यहीं पर, कपड़ों की कोई मर्यादा होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है समाज में, नहीं होती है। अगर आप साड़ी में नहीं, मैं अब लेना चाहूंगा अब करेक्टर में। अमर, इसके बाद आपके पास बोलने दीजिएगा प्लीज, क्योंकि आवाज मेरी भी नहीं ऊंची रखिए, लेकिन कपड़ों की मर्यादा होती है। वस्त्रों की बिल्कुल मर्यादा है, और पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए, और इसको निभाना भी चाहिए। हर वर्ग को, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से आता है, उसको निभाना भी चाहिए। अमर क्या कपड़ों की मर्यादा होती है? क्या हम अपने समाज में हर जगह, मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं बतौर महिला, क्या आप स्कूल में शॉर्ट पहनकर जा सकती हैं? क्या आप अपने पूजा की जगह पर शॉर्ट पहनकर जा सकती हैं? क्या मार्केट में शॉर्ट पहनकर जा सकती हैं? हर जगह क्या एक ही चीज चल सकती है? वस्त्रों की मर्यादा ये मेरे लिए भी लागू होती है। वस्त्रों की मर्यादा अलग होती है, और एक फैशन रूल जो है वो बेसिक वो अलग है। आपको जगह के हिसाब से कपड़े पहनने होते हैं, ये फैशन का रूल होता है। अब मैं यहाँ पर बैठकर मैं कुछ छोटे कपड़े पहन के आ जाऊं तो वो इंडिसेंट लगेगा। हम में सब में सेंस होता है, ये बेसिक फैशन रूल है कि जगह के हिसाब से आप बीच पर जाएंगे तो आप साड़ी या बुर्का पहनकर नहीं जाएंगे, वहां पे ऑफ कोर्स आपको बीच वेयर या बिकिनी या ट्रंक्स आपको पहनने पड़ेंगे। ये तरीका होता है। अब ये कहें कि भाई आपको सर्दी में आप छोटा कपड़ा नहीं पहनेंगे, आप गर्मी में बड़ा कपड़ा नहीं पहनेंगे, ये अपनी मर्जी है, मुझे कैसे कंफर्टेबल फील होता है। अगर आप सर्दी में 8-9 बजे रात को मार्केट जा रहे हो, जिसको जैसा लगता है, मैं छोटा कपड़ा नहीं पहनती, जो छोटा कपड़ा पहनती है उसको अच्छा लगता है, उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। मैं कौन होती हूँ उसको कहने वाली कि दिखाना चाहते हो हो रही है, ठंड सबको छोटा लगती कपड़ा है, क्यों पहन हर के पुरुष घूम को रही है? लग रही है उसकी ठंड, मर्जी, हर उसका स्त्री को अधिकार लग रही है है। ठंड, पुरुष छोटा लेकिन कपड़ा आप पहन छोटे के कपड़े घूमे, पहन के छोटा नहीं, कपड़ा पुरुष पहन के नहीं घूमे। पहन के दिख रहे आप होते, कपड़े सर्दियों में पुरुष नहीं नाप पहन के रही दिख रहे होते, सबसे बड़ी बात है। ये होती मुझे है। बता दीजिए आपके पास किन ये कपड़ों से चलते संस्कार तो माँ बाप पहले ही देते हैं। चेतना जी ठीक है, चेतना जी ऐसा तो नहीं है। ठीक है चेतना जी ठीक है एकदम, नहीं मैं अंबर ऐसा है अंबर संविधान ने अधिकार दिया, हमें अपने व्यवहार और अपने कपड़ों पर जरूर यहाँ पर सोचना होगा। मैं ऐसे बहुत जी, इससे पहले जब कपड़ा ही नहीं होता था महिलाओं के तन पे, तो वो महिलाएं कौन थी फिर बता आदिवासी दीजिए। भी नहीं पहनते, आज भी नहीं पहनते। आदिवासी आदिवासी दूसरा था, अब समाज दूसरा है। आदिवासी नहीं पहनते, से कपड़े पहने जा रहे हैं। आदिवासी नहीं जो पहनते। समझ गया फैशन, जो रूल हमारे बदल गया, समाज में उसके संस्कारों हिसाब को से युवा बचाने के कपड़े लिए पहनते हैं। विवाह का आप नियम ठीक है है, चेतना समाज जी में ठीक लाया है चेतना जी, इन्होंने कहा कि एक वक्त था जब कपड़े पहनने को नहीं थे, एक वक्त तो ऐसा भी था जब गाड़ियां भी नहीं थी, पहिया भी नहीं था, समय बदला हमने उसका। चेतना जी क्या ठीक क्या नहीं, मैं पूछ एक मिनट मैं अपनी बात रख रहा हूं। एक बहुत किस्सा बहुत फेमस हुआ था दिल्ली मेट्रो का, और उसमें एक बुजुर्ग थे और उन्होंने उठकर ऐतराज किया था कुछ बातों कुछ हरकतों को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, और वो एक बड़ा हंगामा उस पर मच गया था। चेतना जी क्या वाकई कभी भी किसी भी वक्त ये तय करना हमारी आधुनिक मानसिकता या हम लोगों को कंफ्यूजन में डाल देता